एक कंपनी में एक आदमी था, ना ज्यादा बोलता ना कोई भी मीटिंग में अपनी राय देता, बस चुपचाप बैठा रहता। तो जितने भी एम्प्लॉय थे वो सारे इसे इग्नोर करते और बोलते कि ये तो कोई काम का ही नहीं। लेकिन एक बात सबको समझ नहीं आती थी कि जो उस कंपनी के सीईओ थे वो जब भी कोई नया डील के लिए जाते ना तो हमेशा इसी एम्प्लॉय को ले जाते, जिसके कारण वहाँ के सारे एम्प्लॉय उससे काफी ज्यादा चिढ़ते भी थे। फिर एक दिन वहाँ के सीनियर मैनेजर जाते हैं सीईओ के पास और बोलते हैं कि सर आप जब भी कोई मीटिंग में जाते हैं तो हमेशा इसी एम्प्लॉय को ले जाते हैं, जबकि मैं इस कंपनी में 40 साल से काम कर रहा हूं लेकिन आप मुझे कभी नहीं ले गए। तो नेक्स्ट डील के लिए जब सीईओ जाते हैं ना तो वो उसी सीनियर मैनेजर को ले जाते हैं जो 40 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था। तो मैनेजर जब मीटिंग में जाता है तो अपनी बात को काफी अच्छे से रखता है, काफी अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन वो डील कैंसिल हो जाती है। तब सीईओ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो वो मैनेजर बोलता है कि सर मैंने अपनी बात इतनी अच्छी से रखी, प्रेजेंटेशन भी इतना अच्छा दिया, फिर भी ये डील कैंसिल क्यों हुआ? तब सीईओ बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा बोला, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। लेकिन जो वो एम्प्लॉय था ना जो काफी कम बोलता था, उसके पास लिसनिंग स्किल थी। वो सामने वालों की बातों को अच्छे से सुनता था, वो क्या चाहते थे वो समझता था, यहाँ तक कि उनकी सोच को भी वो समझ लेता था। और उसके बाद वो अपनी बातों को बस 2 लाइन में रखता था और वो डील फाइनल हो जाती थी। अंत में सीईओ बस एक ही बात बोलते हैं कि बोलना एक कला है लेकिन सुनना एक ताकत है।